आम सहित पार्थ गोस्वामी जोड़ी होती जे होती दुती चांद वकिल पार्थ बाबू आपको स्वागत करुच्छे कनक न्यूज को वर्तमान जो 25 पृष्ठार मेल आसी दुती चांद पाखु ताकू आपण थरोली देखी सारे कि पढ़ी सारे कि कौन कही संस्था। सर आई एम सॉरी सर, आप हिंदी या अंग्रेजी में बात कर पाएंगे सर? आई एम वेरी सॉरी। ओके पार्थ जी, जो 25 पेज का मेल आया आप उसको थोरोली देख चुके हैं अभी तक? जी सर, जी मैं देख चुका हूँ। मैं ही दूती के लिए केस फाइट किया है नेशनल एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल के सामने, और हमने इस ऑर्डर को अच्छे से देख लिया है और हम इस पे अपील करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। बट विद ड्यू रेस्पेक्ट हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि जस्ट कुछ टाइम पहले, तो लगभग आधा घंटा पहले दुती चांद के साथ हम लोग बात कर रहे थे ऑन स्क्रीन, और वो बोल रहे थे मेरा वकील जो है पार्थ जी वो अभी तक उसको नहीं पढ़े, उनको 4 से 5 दिन टाइम लगेगा थोरोली उसके अंदर जाने के लिए। आप बोल रहे हैं आप देख चुके हैं, दुती चांद बोल रहे हो आप थोरोली नहीं देखे। एक्चुअली राइट क्या है? कल मेरी एथलीट दुती चंद जी से कल रात को बात हुई थी, तब तक मैंने नहीं देखा था, बट अभी मैंने काफी उस ऑर्डर को देख लिया है और उसमें ऑर्डर में ऐसी काफी चीजें हैं जिसमें हमें अपील में जरूर जाना चाहिए और हम अपील पैनल के सामने जरूर इसमें मेरी सलाह ये रहेगी दुती चंद जी को कि इसमें अपील में जाके हमारा चांस रहेगा, क्योंकि हम कुछ चीजें हैं जिस ऑर्डर में जो हम अपील पैनल को समझा सकते हैं। एग्जैक्टली पार्थ जी, क्या है वो पॉइंट्स? लेकिन उड़ीसा इंडिया जानना चाहेगा कि इतना बड़ा स्पोर्ट्स स्टार, उनका जो कैरियर है वो प्रॉब्लम में है, तो क्या क्या हाई पॉइंट है जिसमें आप अंडरलाइन किए और उसको नाडा के सामने पेश करेंगे? सर बेसिकली जो एंटी डोपिंग रूल्स हैं जो पूरे दुनिया में एक जैसे चलते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बनाती है, उसमें जब किसी खिलाड़ी के शरीर में कोई ऐसी सब्सटेंस मिला जाता है जो स्पोर्ट्स में बैन होता है, तो उसको बैन होने का चांस रहता है और एज पर रूल्स, और 4 साल का मैक्सिमम सजा है। बट उन्हीं रूल्स में बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जिसमें खिलाड़ी अगर अपनी एक्सप्लेनेशन दे पाए कि वो सब्सटेंस उनकी बॉडी में कैसे गया है और वो सब्सटेंस जो है वो खेलों से को प्रभावित करने के लिए, कुछ एडवांटेज लेने के लिए स्पोर्ट्स में नहीं लिया गया, तो उन्हीं रूल्स हैं कि आपके सजा जो है, जो बैन पीरियड है वो काफी कम हो सकता है। जो बैन पीरियड वार्निंग देके भी छोड़ा जा सकता है और 2 साल तक का भी दिया जा सकता है। तो ऐसे दुनिया भर में बहुत खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने, इंडिया में भी और दुनिया में, जिन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी है पैनल्स के सामने और उनका बैन काफी कम हुआ है। तो रूल्स में ही है कि वार्निंग भी दी जा सकती है और वो पीरियड वार्निंग से 4 साल तक का कहीं पे भी हो सकता है। और हमारे हिसाब से ये केस दूती जी का जो है वो बिल्कुल क्लियर केस है कि किसी भी टाइम पे उन्होंने कोई स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए ये दवा नहीं लिया। पार्थ जी, ये बात भी सामने आते हैं कि आप कहीं ना कहीं बोले हैं, स्टेटमेंट दिए हैं कि 4 साल क्यों, उसको 1 साल तक लाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। क्या ये सच है? नहीं, मेरा यही मानना है कि ये चीज जो है कितना बैन होगा वो पैनल पे डिपेंड करता है, और एज पर रूल्स ये रेप्रिमांड का वर्ड यूज किया है, विच मींस वार्निंग से लेके 2 साल तक किसी भी कुछ भी दिया जा सकता है। पैनल सोच के कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या कैसे हम अपनी दलील सामने रखेंगे, क्या क्या एविडेंस रखेंगे, उसके बाद पैनल के पास डिस्क्रिप्शन होता है कि वार्निंग से लेके 2 साल तक कुछ भी दे सके। और तो आप खुद कुछ कंफ्यूजन में है क्या? ये जो रिपोर्ट देखने के बाद पार्थ जी, आप भी खुद कंफ्यूजन में है कि ये जो 4 साल का पनिशमेंट है ये पूरा अबोलिश नहीं हो सकता, लगभग 6 महीना 1 साल इस तक जा सकता है, क्योंकि डाउट तो वकील को, एडवोकेट को पहले आ जाता है केस देख के क्या किसे दिग में जाएगा। ये आपको भी डाउट है कि पूरा अबोलिश नहीं होगा, 1 ईयर तक पनिशमेंट रहेगा? मैं ये बात जरूर बोलना चाहता हूं कि ये केस 4 साल के पनिशमेंट वाला केस तो बिल्कुल ही नहीं था। क्योंकि हम एविडेंस से ये जरूर साबित कर पाए कोर्ट पैनल के सामने कि ये जो भी दवा था वो कभी भी स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए नहीं लिया गया। ये आउट ऑफ कंपटीशन टेस्ट था जहां दूर दूर तक कोई कंपटीशन था नहीं। दूती जी इंजरी में चल रही थी और डॉक्टर से सलाह ले रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एथलीट साबित कर पाए कि वो सब्सटेंस आपके बॉडी के अंदर गया कैसे। इस केस में हम बिल्कुल क्लियरली साबित कर पाए कि ये बॉडी के अंदर कैसे गया। तो ये सब
एविडेंस को देखते हुए पार्थ जी, ये ये दुधीचांद जी ने जो बोल रहे हैं कि उनको कैंसर का स्टेज 1 अटैक हुआ था, वो डॉक्टर के साथ बात किए थे, डॉक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन दिए थे उसके हिसाब से वो मेडिसिन लिए थे। तो ये बात तय होता है कि डॉक्टर के हिसाब से ही वो मेडिसिन लिए थे। आप लोग वो डॉक्टर को काठगड़ा के में टानेंगे क्या, वर्तमान खींचेंगे क्या कि एक इतना स्पोर्ट्स स्टार आप ये मेडिसिन उनको क्यों दिए थे? ये दूती जो भी मेडिसिन और या सप्लीमेंट्स लेती रही हैं इतने साल से, इतनी पुरानी खिलाड़ी हैं, भारत का नाम रोशन किया है इंडिया में और इंटरनेशनली। उनके कई बार डोप टेस्ट हो चुके हैं। जब वो बिल्कुल पीक फॉर्म में मेडल जीत रही थी, देश का नाम रोशन कर रही थी, उनके हर हफ्ते डोप टेस्ट होते रहे और बिल्कुल क्लीन खिलाड़ी रही हैं। तो ऐसा क्या हुआ है कि वो आउट ऑफ कंपटीशन, जब कोई कंपटीशन नहीं है, इंजरी में जा रहा है, ये सब्सटेंस मिला है, तो ये सोचने की बात है कि ये बिल्कुल भी ऐसा केस नहीं है कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए ये सब्सटेंस लिया है। जो भी उन्होंने सब्सटेंस लिया या कुछ भी दवाई ली या सप्लीमेंट्स लिए, वो हमेशा एक्सपर्ट्स के पूछ के सलाह लेके लिए, और इस केस में भी एक्सपर्ट्स के साथ बात करके ही लिया गया। ओके, तो नाडा का डाउट ये हो सकता है क्या कि ओलंपिक्स में दुतीचांद जी का जो परफॉर्मेंस जैसे रहा वो खराब रहा, इसलिए वो शायद मेडिसिन लिए होंगे उनका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। नाडा का कुछ अधिकारी ऐसे सोच सकते हैं क्या? नहीं नहीं सर, ये इस केस में ये ऐसा एलिगेशन बिल्कुल नहीं है। ओके। बिल्कुल केस यही है कि इनकी बॉडी के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस मिला गया है जो बैन है, और इसलिए हमें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि ये बॉडी के अंदर कैसे गया है और कितना फॉल्ट है एक एथलीट का। तो उसके अलावा ऐसा डिफेंस कोई काउंसिल allegation होने ही के नहीं है। नाते आपका ये पहला जिम्मेदारी है क्या कि दुतीचांद जानबूझकर ये मेडिसिन नहीं लेते, ये प्रूव करना चाहिए आपको। कैसे करेंगे आप? क्या क्या बिल्कुल डॉक्यूमेंट सर, इकट्ठे हमारा कर रहे हैं? पहली जिम्मेदारी यही है कि ये अनइंटेंशनल डोपिंग है, इसमें बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं था कि ये करने के लिए। और जब खिलाड़ी ने ये सब्सटेंस लिया, एक्सपर्ट की सलाह से लिया, एक्सपर्ट से पूछने के बाद लिया, तो खिलाड़ी का काम थोड़ा सा कम हो जाता है। किसी खिलाड़ी जो है वो हर चीज के अंदर नहीं जा सकता, तो इसीलिए वो एक्सपर्ट से बात करता है। कोई डॉक्टर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है, कोचेस है, तो वो एक्सपर्ट उनको सलाह देते हैं कि क्या लेना चाहिए। तो इस केस में भी ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं था उनका लेने का, इसलिए ये केस अनइंटेंशनल डोपिंग का है, और 4 साल का सजा बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, नहीं होना चाहिए ऐसे केस। पार्थ जी, अगर दुतीचांद नॉट गिल्टी तो गिल्टी कौन है जो डॉक्टर मेडिसिन दिए थे? सर इस केस, ये जो एंटी डोपिंग प्रोसीडिंग्स होती है, इसमें किसी को गिल्टी या ना गिल्टी, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके। इसमें सिर्फ यही तय होता है कि कितना बैन लगेगा एक खिलाड़ी पे। ओके। तो हम अपने सारे एविडेंस अपील पैनल के सामने जरूर रखेंगे, और जो भी एक्सपर्ट से पूछ के लिया गया सब बातें सामने रखी जाएंगी। बिल्कुल। तो ये पिछले जनवरी से जो उनके पर बयान है, अब लगभग देखिए 6-7 महीना अभी बीत चुका है। अगर 1 साल के लिए होगा बयान, तो और 3-4 महीने के बाद दूती ट्रैक को रिटर्न आ सकते हैं, ऐसे उम्मीद रखते हैं आप? मैं बिल्कुल उम्मीद रखता हूं कि अपील पैनल हमारे एविडेंस को अप्रिशिएट करेगा और इनके अब जो बैन है वो 4 साल से जरूर कम करेगा। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं। लेकिन मैं वही क्वेश्चन बार बार पूछना चाहूंगा आपको कि स्पोर्ट्स मेडिसिन का जो डॉक्टर है सुदीप सतपथी जी, उनके अगेंस्ट में कुछ कार्रवाई करेंगे क्या आप? क्योंकि उनका प्रेसिशन, उनका मेडिसिन के लेके दूती का ये हाल है अभी। सर ये चीजें ना अभी हमने अपील में जाना है, तो अभी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये मैटर हमें अपील में जाना है और बहुत सारी दलीलें कोर्ट पैनल के सामने रखनी है, तो अभी ये मामला डिस्कस करना अभी के लिए ठीक नहीं रहेगा। नहीं, लेकिन जो डॉक्टर जो मेडिसिन दिए, आप या दुतीचांद सब एक ही बात बोल रहे हैं कि डॉक्टर सुदीप सतपथी मेडिसिन दिए थे, उसके खाने के बाद ये जो मेडिसिन से अंडारिन, ओस्टारिन, लिगांड्रोल, ये सब उनका सैंपल में आया। लेकिन जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए थे, तो हम तो देखते हैं कि पूरा जिम्मेदारी उनका है। सर मैंने अभी तक किसी भी डॉक्टर का नाम नहीं लिया है, और जो भी एविडेंस है कि किसने दिया है वो हमने डिसिप्लिनरी पैनल के सामने भी रखा था और अपील पैनल के सामने भी रखेंगे, और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या है। मैंने अभी भी किसी भी डॉक्टर का नाम नहीं लिया है कि किसने दिया है। अपील तो हम कब करेंगे? पैनल के सामने ही रख पाएंगे। ये कुछ चीजें जो है अभी जब तक पैनल का डिसीजन फाइनल नहीं आ जाए। कब करना है अपील? अपील के लिए 21 डेज का टाइम होता है जब से ऑर्डर आया है, तो अभी एक ही दिन हुआ है।
अभी हमारे पास टाइम है अपील प्रिपेयर करने के लिए 21 डेज के अंदर करना होगा। तो आप उम्मीद रखते हैं कि दुती चांद के ऊपर जो बयान है वो कम हो जाएगा और खूब जल्दी वो ट्रैक में आ जाएंगे? मुझे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये केस अनइंटेंशनल डोपिंग का है और ये बैन जरूर कम होगा और हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे अपील पैनल को। ओके, थैंक यू वेरी थैंक मच यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुती चांद को वकील पार्थ गोस्वामी आम सहित थे। आप शुणुले खूब शीघ्र से अपील करने जाऊँच जो 25 पृष्ठार आसी दलिल ताकू से भल भाव में तन्न तन्न कर देखी सारे आ खूब शीघ्र से दूतींकर जो दंडा देश आसी बासंदा देश आसी केते कम हो पार से आवेदन करेंगे।